गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मेरा नाम तुषार बंजारे और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम 10 तत्व के अब तक 10 तत्व के बारे में स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखे थे, हाइड्रोजन देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे, हीलियम देखे थे दूसरे नंबर पर। उसके बाद क्या देखे थे, लिथियम देखे थे। उसके बाद देखे थे क्या, बेरिलियम के बारे में भी स्टडी किया। उसके बाद बोरान का स्टडी किया। फिर क्या देखे थे, छठवें नंबर पर कार्बन देखे थे। फिर नाइट्रोजन देखे थे। उसके बाद ऑक्सीजन देखे थे। उसके बाद क्या देखे थे, फ्लोरीन देखे थे। उसके बाद नियॉन। तो हम अब तक क्या है 10 तत्व के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम क्या है नेक्स्ट जो हमारा तत्व की कहानियाँ है उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट तत्व कौन सा है, 11वें नंबर पर कौन सा रहने जा जी, सोडियम। ठीक है, तो सोडियम का उपयोग ना क्या है, इसका उपयोग क्या है, इसको मिट्टी के तेल के अंदर ना डुबा कर रखा जाता है। जो सोडियम होता है ना, वो वायु से क्रिया करके ना जी, वायु से क्रिया करके वे अधिक क्रियाशील होते हैं। मतलब वायु से क्रिया करके वे जल आग लग जाते हैं ना, विस्फोट हो जाते हैं। इस कारण क्या इसे मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है। तो कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा कि मिट्टी के तेल में कौन से तत्व को डुबा कर रखा जाता है, तो आप आंसर टिक करना, सोडियम को क्या है मिट्टी के तेल के अंदर डुबा कर रखा जाता है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या है 12वां नंबर में क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का उपयोग क्या है, याददाश्त बढ़ाने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यदि क्वेश्चन करेगा कि याददाश्त बढ़ाने में कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है, तो आप आंसर टिक करना क्या है, मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। देखो मैग्नीशियम का ना टेबलेट आता है, पता है मेडिकल में मैग्नीशियम का टेबलेट बिकता है। जो याददाश्त कमज़ोर नहीं होता है जी, जो भुला जाता है किसी भी सामान को रखने पर। कोई अपने पति को भूल जाता है कि ये मेरा पति है। नहीं, जो बीमारी से जो ग्रसित रहते हैं ना, अधिकतर वो रहता है, याददाश्त कमज़ोर हो जाता है उन लोगों का। तो उन लोगों के लिए क्या है, उनका याददाश्त को बढ़ाने के लिए ना मैग्नीशियम का ना टेबलेट आता है, उसको दिया जाता है। और एक हम पढ़े थे क्या, लिथियम के बारे में हम क्या पढ़े थे, यह तंत्रिका तंत्र को ना क्या करता है, सुधारने का काम करता है। तो जो तंत्रिका तंत्र सुधारने वाला है ना, वो लिथियम है ना कि मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम को टिक मत लगाना। जो तंत्रिका तंत्र को सुधारने का काम कौन करता है, लिथियम करता है। और याददाश्त को बढ़ाने का काम करता है कौन, मैग्नीशियम करता है ना। दोनों अलग है, दो टेबलेट अलग अलग टेबलेट आता है दोनों का। तो क्या कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, कभी पूछ जाता है कि याददाश्त बढ़ाने के लिए कौन सा, तो हम लिथियम देखकर लिथियम टिक लगा देते हैं, क्योंकि तंत्रिका तंत्र की सुरक्षा वाला तो हम पढ़े हैं। तो कन्फ्यूज़न मत होना ना कि याददाश्त बढ़ाने के लिए किसका, मैग्नीशियम तत्व का उपयोग किया जाता है। और याददाश्त का तंत्रिका तंत्र को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किसका किया जाता है, लिथियम का। ठीक, अब उसके बाद हमारे क्या 13 नंबर पर क्या है, एल्यूमिनियम। ठीक, तो एल्यूमिनियम क्या है, सर्वाधिक मात्रा में ना क्या भूपर पट्टी में पाए जाने वाला तत्व है। एक को हम ठीक है, ये क्या है, सर्वाधिक मात्रा में भूपर पट्टी में पाए जाने वाला तत्व है। एक और पढ़े थे ना हम लोग, भूपर पट्टी में पाया जाने वाला सबसे हल्का तत्व कौन है, कौन सा है, लिथियम है। ठीक है, और अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एल्यूमिनियम है। ठीक, याद रहेगा। और सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन है ना। सबसे हल्का तत्व क्वेश्चन आएगा तो हाइड्रोजन को टिक लगाना। ऊपर पट्टी में सबसे हल्का तत्व कौन है, ऐसे कर आएगा, शायद लिथियम, हाँ लिथियम है लगाना। और उसके बाद यदि सर्वाधिक मात्रा में ऊपर पट्टी में पाए जाने वाला तत्व कौन है कर आएगा, तो क्या है, एल्यूमिनियम को टिक लगाना। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होना, क्वेश्चन में घुमाकर पूछता है कि सर्वाधिक मात्रा में भूपर पट्टी में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो कौन सा है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अधिकतर हम लोग घर में क्या, हमारा जो सामान रहता है ना, वो दिख जाता है ना, सामान जी रहता है ना, वो एल्यूमिनियम का बना रहता है। अधिकांश देखना सामान एल्यूमिनियम का बना रहेगा। कहीं आप वेल्डिंग वगैरह कराने जाओगे ना, कुछ इलेक्ट्रॉनिकल दुकान में, वहाँ आपको बैंडिंग मिल जाएगा, एल्यूमिनियम बैंडिंग। ठीक है, तो एल्यूमिनियम आपको देखने पर अधिक मात्रा में मिल जाएगा, क्योंकि ये अधिक मात्रा में भूपर पट्टी में पाया जाता है। उसके बाद क्या हमारे 14 नंबर में क्या है, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का उपयोग क्या है, यह कंप्यूटर में प्रति जो चिप्स का निर्माण में ना क्या सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना, कंप्यूटर में प्रति जो चिप्स है ना उनका निर्माण में, तो देख क्या है, चीन चाइना क्या है, चाइना में क्या है ना, सिलिकॉन का ना बहुत सारे परतें पाया जाता है, बहुत सारे परतें। तो वहाँ क्या करता है, वहाँ के लोग ना टेक्नोलॉजी, वहाँ भी डेवलपमेंट, ज़्यादा डेवलपमेंट है हमारे इंडिया के तुलना में। हमारे में क्या है, सिलिकॉन का परत नहीं पाया जाता है। जो हम उपयोग करते हैं ना मोबाइल, सब बाहर से बनकर आता है। तो मोबाइल में भी उपस्थित जो चिप्स रहता है ना, वो सब क्या, कंप्यूटर का चिप्स ही नहीं, मोबाइल का भी जो चिप्स रहता है उसका उपयोग सब क्या है, सिलिकॉन से बना रहता है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ मोबाइल के ज़रिए, वो कहाँ, तो मैं पढ़ा नहीं पाता, सिलिकॉन नहीं रहता। तो क्या इन सभी का जो चिप्स रहता है ना, वे क्या है, सिलिकॉन से बना रहता है ना। तो याद रखना कि कंप्यूटर में जो उपस्थित जो जितने भी चिप्स है, या मोबाइल में जो उपस्थित जो चिप्स है, उन सभी का निर्माण क्या है, सिलिकॉन से
होता है ना, शीतलन के द्वारा किया जाता है। अब खाने वाला चीज़ समझ लेना ना, ठीक है, वो अलग है। उसके बाद क्या हमारे 15 नंबर में क्या है, फास्फोरस। फास्फोरस का उपयोग क्या है, दिया सलाई। दिया सलाई जानते हो जी, माचिस जी। माचिस उद्योग में क्या है, दिया सलाई उद्योग में क्या है, इसका फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो भी है कि क्वेश्चन आता है कि दिया सलाई माचिस उद्योग में कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है, तो ना क्या है, आप आंसर टिक करना फास्फोरस, लेकिन क्वेश्चन में ना लाल फास्फोरस लिखा रहता है ना। तो क्या दिया सलाई में कौन सा फास्फोरस का उपयोग करते हैं, लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन कन्फ्यूजन मत होना, अरे लाल फास्फोरस क्या है, ऐसा करके कन्फ्यूजन मत होना ना। फास्फोरस का उपयोग करते हैं, लेकिन क्या दिया सलाई जो उपयोग होता है ना, उसमें ना लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। जो माचिस की जो तीली नहीं रहता है जी, फास्फोरस बहुत सारे ऐसे केमिकल से बना रहता है, केवल फास्फोरस नहीं, लेकिन अधिक मात्रा में क्या है, फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो दिया सलाई जो माचिस उद्योग में है ना, माचिस उद्योग में फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो कभी भी पूछेगा कि दिया सलाई माचिस उद्योग में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर टिक करना, फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। स्काई शॉट जानते हो जी, पटाखा जी, जो शादी ब्याह या कुछ होता है, जब आप तो देखते नहीं हो ऐसे जो पैक्ड रहता है बहुत सारा, जो पटाखा ऐसे एक बार जलाने पर ऊपर ऐसे जा बहुत सारे रहता है, 12 13 14 ऐसे जो भी रहता है, और ऊपर जाकर ऐसे करके उड़ता रहता है रंग बिरंग कलर में ऊपर में जी, स्काई शॉट उसी को बोला जाता है, स्काई शॉट। तो जो स्काई शॉट वाला पटाखा नहीं रहता जो ऊपर में जाकर फूटता है, तो देखना उसमें रंग बिरंग कलर दिखाई देता है, किस कारण दिखाई देता है, ये फास्फोरस के कारण दिखाई देता है ना। तो जो रंग बिरंग जो होता है ना, तो पटाखा उद्योग में ना क्या है, किसका उपयोग किया जाता है, फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। तो स्काई शॉट जो पटाखा नहीं रहता ऊपर में जाने वाला, जो रंग बिरंगा जो कलर फूटता रहता है, इन सभी में क्या फास्फोरस का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन आता है कि क्या है, पटाखा उद्योग में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा का किया जाता है, तो आंसर टिक करना क्या है, फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद क्या हमारे 16 नंबर पर क्या है, सल्फर। अब सल्फर का उपयोग ना जी, पता है, लहसुन देखो ना, लहसुन तो सब खाए हो, तो लहसुन में ना सबसे अधिक मात्रा में सल्फर पाया जाता है, जो क्या होता है, कीटाणुनाशक होता है। ठीक है, और कीटाणुनाशक ही नहीं होता, यह फंगस और परजीवी नाशक भी होता है। मतलब यह क्या है, हमारे शरीर में प्रति जो कीटाणुओं को मारने का काम करता है, फंगस हो गया, परजीवी हो गया, इन सभी को क्या है, मारने का काम करता है कौन, सल्फर। तो लहसुन में क्या है, सबसे अधिक मात्रा में क्या है, सल्फर पाया जाता है। तो देखना कभी क्या है, जब हम लोग का पैर दर्द रहता है ना, तो क्या करते हैं हम, सरसों तेल के साथ क्या करते हैं, तड़का लगाते हैं, किसका, लहसुन का तड़का नहीं लगाते हैं। तो कितने फ़ायदेमंद रहता है भाई, लहसुन में सॉरी सरसों के तेल में लहसुन का हम तड़का लगाकर उसका मालिश करते हैं। क्यों करते हैं भाई, वो कीटाणुनाशक होता है, तत्साथ साथ फंगस और परजीवी को मारने का काम करता है। पहले क्या है, आप पुराने अपने दादा दादी यहाँ देखे, दादा दादी उपयोग करते होंगे, या आपके घर में, कि क्या पहले बच्चे को जब सर्दी आता था ना, तो क्या लहसुन का माला पहनाया जाता था। क्यों पहनाया जाता था, इसी कारण पहनाया जाता था, क्योंकि वह कीटाणुनाशक होता है, जो क्या है, आने वाले जो बैक्टीरिया हो गया और कुछ फंगस हो गया, परजीवी हो गया ना, उनको ना आने से रोकता है। समझ गए, इसलिए क्या है, पहले ना जो पुराने ज़माने में जो दादा दादी लोग थे, पुराने ख्यालात के लोग, वो लोग क्या करते थे, बच्चे को जब सर्दी पकड़ता था तो लहसुन का माला पहनाया जाता था, जिससे क्या है, जिससे क्या है कि कीटाणु उनके पास ना आए। वो लोग मानते थे कि इससे सर्दी है वो ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना, वो लोग मानते थे। आप पता चल गया ना क्यों किया जाता था उसका उपयोग, क्योंकि ये कीटाणुनाशक होता है। तो याद रखना, ठीक है ना, भूलना मत कि लहसुन में सल्फर पाया जाता है, जो कीटाणुनाशक होता है, जो फंगस परजीवी दोनों को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है, समाप्त कर देता है। अब 16 नंबर के बाद हमारे क्या है, हम 17 नंबर पर आते हैं ना। तो 17 नंबर पर हमारा कौन सा आता है, क्लोरीन। क्लोरीन का उपयोग कहाँ किया जाता है, विरंजक चूर्ण बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो जो हमारे जो निर्मत जो नहीं रहता है जी, ब्लीचिंग पाउडर जो निर्मल उद्योग है ना, उनमें क्या है, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन क्या करता है पता है, यह ना रंगीन को ना रंगहीन बनाने का काम करता है। क्लोरीन क्या करता है, वे जो रंगीन रहता है ना, रंगीन जो रहता है ना जी, रंगीन को रंगहीन कर देता है। ठीक है, तो देखना गांव में ने क्या होता है, 100 में 2.5 किलो, 100 में 3 किलो निरमा बेचाने आता है, छत्तीसगढ़िया निरमा जी, याद आया।
छत्तीसगढ़िया निरमा नहीं बिकता है गाँव में अधिकतर, गाँव के तरफ जो लोग खरीदते हैं छत्तीसगढ़िया वाला निरमा, तो उसमें क्या होता है पता है, उसमें ना क्लोरीन का मात्रा ना बहुत ज़्यादा रहता है, और यही क्लोरीन का मात्रा अधिक रहता है। और यह क्लोरीन क्या करता है पता है, रंगीन को रंगीन बनाने का काम करता है। तो जो अच्छा जो ब्रांडेड नहीं कपड़ा रहता है, तो उनको क्या है, उन निरमा में ना जो छत्तीसगढ़िया निरमा रहता है वो लोकल निरमा में हमको नहीं धोना चाहिए। क्यों? वो क्या करता है, वो नुकसान करता है, रंगहीन कर देता है उन्हें कपड़े को। तो इसलिए कहा जाता है कि उसके लिए हम लोग एरियल वगैरह का उपयोग करते हैं, जो नया रहता है जी, सर्फ एक्सल हो गया, एरियल हो गया, ये सब निरमा में क्या है पता है, क्लोरीन का मात्रा ना बहुत कम रहता है। समझ गए कि क्लोरीन का मात्रा उसमें ना कम रहने की वजह से ना हम उनको उपयोग करते हैं, वो नुकसान उतना कपड़े को नहीं पहुंचाता है। लेकिन जो लोकल निरमा रहता है, जो कम वाला सस्ता वाला, वो निरमा में क्या रहता है, क्लोरीन का मात्रा बहुत अधिक रहता है। तो कभी भी जब आप निरमा लेने जाओगे ना, तो आप चेक कर लेना है कि क्लोरीन का मात्रा कितना है, तब जाकर खरीदना। जितना अधिक क्लोरीन रहेगा वो उतना ही क्या है, नुकसानदायक रहता है कपड़ों के लिए। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में, व्यंजक चूना के निर्माण में क्या है, क्लोरीन का क्या है उपयोग किया जाता है। और दूसरा क्या है, उसके बाद क्या है, अश्रु गैस बनाने में। तो देखना कभी सरकारी जो संस्था नहीं रहता है जी, उसमें भगदड़ हो जाता है, मारपीट हो जाता है, नहीं पथराव हो जाता है, तो क्या है, अश्रु गैस छोड़ा जाता है। अश्रु गैस, तो क्लोरीन क्या है पता है, क्लोरीन ना या जलने पर ना क्या करता है पता है, आँख में ना आंसू उत्पन्न करता है क्लोरीन। तो क्लोरीन को जब जलाओगे ना, तो क्या है, आँखों में आंसू आता है। तो अश्रु गैस के जो निर्माण में ना क्या है, इसका क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। पहले ना अमोनिया का भी निर्माण करते हैं, अमोनिया से भी ना क्या अश्रु गैस बनाया जाता है। पहले अमोनिया का ही उपयोग करते थे, इसका अमोनिया का, लेकिन अब क्या है, अधिक मात्रा में क्लोरीन का उपयोग कर रहे हैं ना। ठीक है, तो याद रखना अश्रु गैस के निर्माण में दो है, एक अमोनिया और एक क्लोरीन है। ठीक, अश्रु गैस बनाने में इन दोनों का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन करेगा कि यदि अश्रु गैस बनाने में कौन से तत्व का उपयोग किया जाता है, तो आप आंसर करना क्लोरीन। ठीक है, आप अमोनिया भी करते हैं, याद रख लेना कि अमोनिया भी करते हैं। यदि आंसर में अमोनिया भी दिया है तो अमोनिया और क्लोरीन दिया है, तो आप दोनों को टिक लगा कर आना। ऐसा नहीं कि क्लोरीन को ही टिक लगा कर आ गए, नहीं। क्या है, इसका अश्रु गैस बनाने में अमोनिया और क्लोरीन दोनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन अधिक मात्रा में आजकल क्या क्लोरीन का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखना क्लोरीन का उपयोग क्या है, हम अश्रु गैस बनाने में किया जाता है। ठीक है, और इसकी क्या इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है जी, सबसे अधिक होती है, किसका, क्लोरीन का। तो ये भी याद रखना कि क्लोरीन का सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता कौन से तत्व का रहता है, तो क्लोरीन का अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होता है। ठीक, उसके बाद क्या 18 नंबर पर क्या है हमारा, 18वें नंबर पर आ जाता है आर्गन। ठीक, आर्गन, तो वेल्डिंग दुकान गए हो जी वेल्डिंग कराने कहीं, हाँ, तो वेल्डिंग दुकान में ना देखना, जब वेल्डर ना जब वेल्डिंग करते रहते हैं तो चिंगारी नहीं निकलता है, चिंगारी के साथ देखना धुआं कुछ गैस निकलता रहता है। चिंगारी जब निकलते ना तो धुआं भी निकलता है, तो वही धुआं जो गैस रहता है ना, वो क्या, आर्गन गैस रहता है। तो वेल्डिंग मशीन में ना कभी पूछा जाए वेल्डिंग मशीन में कौन से गैस निकलता है करके, तो आप आंसर कौन करना, आर्गन गैस निकलता है। जो वेल्डिंग मशीन में जो निकलने वाला जो गैस रहता है ना, वो आर्गन रहता है, जो क्या हमारे शरीर के लिए नुकसान है ना, फायदेमंद नहीं रहता है। एकदम नज़दीक से जाकर मत देखना। वो चिंगारी निकलता है वो अलग बात है ना, चिंगारी जो निकलता है ना वेल्डिंग करते समय वो अलग है, लेकिन जो गैस रहता है ना, वे क्या है, हानिकारक होता है हम लोगों के लिए ना। जो क्या होता है, आर्गन गैस रहता है ना। क्वेश्चन यदि पूछेगा वेल्डिंग में कौन से गैस निकलता है, तो आप आंसर टिक करना क्या है, आर्गन गैस निकलता है। अब उसके बाद 19 नंबर पर कौन सा है, पोटेशियम। पोटेशियम का उपयोग क्या करते हैं, तो याद रखना इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट पाउडर के में पोटेशियम का उपयोग किया जाता है। तो साबुन का निर्माण में देखो, साबुन में जो रंग बिरंगा कलर नहीं आता है जी, हरा कलर, पीला कलर, गुलाबी कलर, तो किसके कारण होता है, पोटेशियम के कारण होता है ना। ठीक है, तो साबुन के निर्माण में ना और डिटर्जेंट पाउडर में जो कलर जो लाने के लिए ना किसका किया जाता है प्रयोग, पोटेशियम का किया जाता है। तो याद रखना साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, पोटेशियम का निर्माण किया जाता है, जो रंग को चेंज करने के लिए ना, जो हरा कलर हो गया, पीला कलर हो गया, बैगनी कलर हो गया, डिफरेंट प्रकार के कलर लाने के लिए ना क्या है, साबुन और डिटर्जेंट पाउडर के निर्माण में पोटेशियम का उपयोग करते हैं। ठीक, यह क्या दिल के धड़कन को बनाए रखने में भी ना यह क्या है, बहुत अधिक क्या होता है, काम आता है ना। दिल के धड़कन को बनाए रखने में भी काम करता है ना ये। तो ये क्या होता है मनपसंद होता है दिल के लिए, हृदय के लिए। ठीक है,
ठीक, जो क्या करता है नसें और मांसपेशियों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो याद रखना नसें और मांसपेशियों को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, पोटेशियम करता है। जो क्या होता है दिल के धड़कन के लिए अच्छा होता है, जिसका उपयोग साबुन डिटर्जेंट पाउडर में कलर के लिए, मतलब कलर लाने के लिए, अलग अलग डिफरेंट कलर लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यह ना क्या है ना, पोटेशियम ना सबसे अधिक मात्रा में ना क्या है, सेब में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, सेब में अधिक मात्रा में पाया जाता है क्या, पोटेशियम। तो जो हम सेब नहीं खाते हैं जी, हाँ, तो प्रचुर मात्रा में क्या सेब में पाया जाता है ना पोटेशियम, तो याद रखना। ठीक, अब उसके बाद हमारा लास्ट क्या है 20 नंबर पर कैल्शियम। तो कैल्शियम का उपयोग आप सब जानते हो, कैल्शियम किस में पाया जाता है, हड्डी में पाया जाता है, नहीं हड्डियों में नहीं पाया जाता है जी कैल्शियम। ठीक है, तो इसके क्या कमी से क्या होगा, हड्डी कमज़ोर होगा, और इसके कमी से और इसके अधिक से भी क्या है, शरीर को नुकसान होगा, हड्डियों को नुकसान होगा। तो हमारे 20वां नंबर क्या है, कैल्शियम है ना। तो हम क्या है टोटल कितने तत्वों के बारे में पढ़ चुके हैं, आप 20 तत्वों की कहानी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ से क्या है क्वेश्चन ना छोटे छोटे जो एग्ज़ाम रहता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कभी भी यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन क्या है कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है हमको जानना ज़रूरी है। ये क्या 10वीं लेवल तक का है, अब आगे हम जो हाई लेवल में जाएंगे धीरे से, ये 10वीं लेवल तक हम लोग पढ़ते हैं कि कैल्शियम का उपयोग क्यों किया जाता है, विरंजक चूर्ण बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में कौन सा तत्व का उपयोग होता है, ये सब क्या 10वीं लेवल की क्लास है ना। तो आज हम क्या पढ़े थे, क्या क्या पढ़े, 10 तत्वों के बारे में आज हम स्टडी कर लिए। तो सबसे पहले हमने देखा था क्या है सोडियम। सोडियम क्या है, इसे मिट्टी के तेल के अंदर में डुबा कर रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह वायु से सीधा क्रिया करके आग लग जाता है, मतलब ब्लास्ट हो जाता है। मैग्नीशियम का 12वां नंबर पर मैग्नीशियम पढ़े, इसको याददाश्त बढ़ाने में क्या मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम में सर्वाधिक मात्रा में बहुत पट्टी में पाया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, सिलिकॉन पढ़े, सिलिकॉन यह कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, नहीं। उसके बाद 15 नंबर पर क्या क्या फास्फोरस पढ़े, फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई माचिस उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है, माचिस उद्योग में जी। उसके बाद क्या है स्काई शॉट फटाखा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद 16 नंबर पर पढ़े सल्फर। सल्फर अधिक मात्रा में सल्फर लहसुन में पाया जाता है, जो क्या कीटाणुनाशक होता है, फंगस भी परजीवी नाशक होता है, फंगस परजीवी नाशक होता है। कितना फ़ायदेमंद होता है ना सल्फर। ठीक है, अब उसके बाद हम हमारे 17 नंबर पर क्या था, तो 17 नंबर पर हमारा तत्व था क्या, क्लोरीन। क्लोरीन का क्या उपयोग है, विरंजक चूर्ण बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण में, अश्रु गैस बनाने में, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, क्लोरीन का सबसे अधिक होता है। फिर 18 नंबर में हम क्या पढ़े थे, आर्गन पढ़े थे। आर्गन क्या वेल्डिंग करते समय जो उपयोग होता है, जो गैस निकलता है वो कौन सा, आर्गन गैस होता है। उसके बाद क्या पोटेशियम पढ़े थे। पोटेशियम का उपयोग हम साबुन और डिटर्जेंट पाउडर में जो रंग लाने के लिए ना जी, रंग डिफरेंट कलर लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह नसें एवं मांसपेशियों को सुरक्षा प्रदान करता है, या हृदय के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जो अधिक मात्रा में क्या है शरीर में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर में क्या पढ़े हम, कैल्शियम पढ़े। कैल्शियम क्या है अधिक हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, हड्डियों में होता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होगा, हड्डी कमज़ोर होगा, और इसकी अधिकता से क्या होगा, हड्डी को ही नुकसान होगा, नहीं। तो इसकी कमी और क्या है अधिक होने से भी ना क्या है नुकसान होता है ना। तो हम 20 नंबर पर कैल्शियम, तो यह हो गया हमारा 20 तत्व के हम कहानी को पढ़ चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें ना आवर्त सारणी पढ़ेंगे, और आवर्त सारणी के जो इतिहास है उनके बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो अब ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।